तो आज का अपना टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन। और इस गैस्ट्रुलेशन में गैस्ट्रुला जो जिसमें सेल्स जो हैं वो 64 ब्लास्टोमेयर्स, almost 64 blastomeres in this stage, that is the gastrula, and this process is called gastrulation. इससे गैस्ट्रुला स्टेज में जो कैविटी है, this cavity is gastrocele और आर्केंटेरॉन कैविटी। जैसे ब्लास्टुला में there was the blastocele cavity, here it is archenteron cavity. Most important ये स्टेज एम्ब्रियोलॉजी का, जिसमें टू मेन इवेंट्स जो होते हैं, वो टू मेन इवेंट्स क्या होते हैं? तो जो टू इवेंट्स हैं ये आप याद रखेंगे कि टू इवेंट्स ड्यूरिंग दिस गैस्ट्रुलेशन। तो 7th आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑन द 7th डे क्या हो गया? इम्प्लांटेशन हो गया। और इम्प्लांटेशन किसका हुआ था? ब्लास्टोसिस्ट का। और ब्लास्टोसिस्ट के बाद जस्ट बाद जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन पीरियड। और इसकी तैयारी जो होती है गैस्ट्रुलेशन के लिए वो लेट ब्लास्टुला स्टेज में ही हो जाती है, ताकि इम्प्लांटेशन के होने के साथ ही साथ स्टार्ट हो जाए उसमें टू मेन इवेंट्स। और टू मेन इवेंट्स में हम याद रखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमेयर्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमेयर्स का मतलब क्या हुआ? कि इसी ब्लास्टोमेयर्स के डिफरेंशिएशन से 3 जर्मिनल लेयर्स बनेंगे। और ये 3 जर्मिनल लेयर्स they are endoderm, mesoderm and ectoderm। एंड नेक्स्ट जो इवेंट्स है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमेयर्स के बाद मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो A and this B is morphogenetic मूवमेंट। जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ये अमीबॉइडल मूवमेंट है, यानी कि ये एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म अपने डिस्टाइंड प्लेस पे जाकर ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में तो जैसे इसमें अब एपी बोली तो मूवमेंट ऑफ ectoderm forming blastomere and emboli means movement of mesoderm and endoderm, movement of mesoderm and endoderm forming blastomere। और इस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में जो तो ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, एनर्जी कंज्यूमिंग, सो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जो है एक का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो O2 कंजम्पशन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा इस स्टेज में, कंजम्पशन, ये याद रखेंगे। तो दिस इज द गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुलेशन में आपको जो कैविटी है वो गैस्ट्रोसेल है। दिस इज आल्सो कॉल्ड आर्केंटेरॉन कैविटी। टू मेन इवेंट्स हियर टेक्स प्लेस। द फर्स्ट वन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमेयर्स। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमेयर्स मींस व्हाट? they differentiate themselves into 3 germinal layers, and they are meso and ectoderm. And the next one is the morphogenetic movement, यानी ये morphology बनाएंगे। तो ये बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और
प्रोडक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जो है की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें दो जो मूवमेंट हमने बताया आपको, एपिबोली और इनबोली। एपिबोली क्या हुआ कि ब्लास्टोमियर का मूवमेंट जो मूव करके क्या बनाएगा, एक्टोडर्म बनाएगा, और ब्लास्टोमियर का वो मूवमेंट जो फॉर्म करेंगे मेसोडर्म और एंडोडर्म का, दे आर कॉल्ड एम्बोली। साथ ही साथ इस गैस्ट्रुलेशन में जो हम लोग देखेंगे कि हमने बात की थी किसकी, तो ब्लास्टोसिस्ट में हम लोग देखे थे ना कि जो रॉबर सेल्स थे, ठीक है, मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ आपको फिर से बना देती हूँ। तो ये हम लोगों ने इस तरह से देखा था, फ्लैट सेल्स ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म, और इनर सेल मास और इम्ब्रायनल नॉब। तो इस इनर सेल मास और इम्ब्रायनल नॉब और एंडोब्लास्ट, तो ट्रोफोब्लास्ट का वो सेल जो इनके कांटेक्ट में है, ये क्या कहलाया था, रॉबर सेल्स। दे आर कॉल्ड रॉबर सेल्स। तो अब हम लोग जो गैस्ट्रुलेशन को स्टडी करेंगे तो ये देखेंगे कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस गैस्ट्रुला स्टेज। तो जो सबसे पहले चेंजेस आएगा, ये तो हमने ये ब्लास्टोसिस्ट की बात हो गई, इस तरह से कुछ था, और यहाँ पे क्या था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, कोरियोनिक विली। तो ये जो हम लोग अब गैस्ट्रुला में देखने जा रहे हैं, ये गैस्ट्रुला में सबसे पहले जो चेंजेस की हम लोग बात करेंगे कि रॉबर सेल्स जो होते हैं, वो रॉबर सेल्स यहाँ डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। तो ये जो रॉबर सेल्स है, तो ये डीजनरेट कर गए, यहाँ मैं लिख दूं डीजनरेशन, ये डायग्राम ए। तो डीजनरेशन ऑफ रॉबर सेल्स। तो जब डीजनरेशन रॉबर सेल्स का होगा, तो ये जो सेल्स हैं एम्ब्रॉयोब्लास्ट के, ये सेल्स जो होते हैं ये पुश हो जाते हैं और अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, किस फॉर्म में, तो एम्ब्रॉयनल डिस्क के फॉर्म में। ये डिस्क के फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और ये जो रॉबर सेल्स था वो क्या हो गया, डीजनरेट हो गया, और ये कहलाता है एम्ब्रॉयनिक डिस्क। एम्ब्रॉयनिक डिस्क। मोर प्रिसाइजली अगर हम लोग इसको देखें तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो ये अपना ट्रोफोएक्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट, rubber cells degenerated and the cell of inner mass shifted and they are arranged in a disc-like structure. तो अगर जैसे सपोज अगर इसको डिस्क लाइक, अगर इसको 3D में हम लोग देखेंगे तो एग्जैक्टली डिस्क लाइक ही स्ट्रक्चर के जैसा आपको दिखाई देगा। तो इस रॉबर सेल्स के डीजनरेट होते ही ये जो सेल्स होते हैं वो डिस्क के फॉर्म में अरेंज हो गए एंड दे आर समथिंग लाइक दिस। तो ये सारे सेल्स जो है इस तरह से एक डिस्क के फॉर्म में अरेंज हो गए, और जब ये डिस्क के फॉर्म में अरेंज हो गए तो इनमें हुआ डिवीजन। जब डिवीजन हुआ तो इस डिवीजन से एक ट्रांसवर्स डिवीजन, जिस ट्रांसवर्स डिवीजन से दो तरह के सेल्स बने। ये दो तरह के सेल्स जो है कॉलुनार एंड क्यूबॉइडल। तो हमने बात की कि ये जो सेल्स हैं दे फाइनली ये एंटर किए एक ट्रांसवर्स डिवीजन में, और जब ट्रांसवर्स डिवीजन जब इनमें हुआ तो क्या बना, दो तरह के सेल बने, और ये दो तरह यानी कि यहां मैं लिख दूं कि ट्रांसवर्स डिवीजन। तो जब ट्रांसवर्स डिवीजन से ये अरेंज हो गए किस फॉर्म में, एम्ब्रियोनिक डिस्क के फॉर्म में, और जब इनमें ये डिवीजन हुआ तो दो तरह के सेल्स बने, एक कॉलुनार, एक हुआ कॉलुनार, तो ये कॉलुनार, और दूसरा जो बना वो क्यूबॉइडल। तो दिस इज क्यूबॉइडल। जो बड़ा सेल बना क्यूबॉइडल सेल एंड दिस इज द कॉलुनार सेल। जो
हैं? एपीब्लास्ट। और यही एपीब्लास्ट जो है एम्ब्रॉय को फॉर्म करेगा। इट विल फॉर्म एम्ब्रॉय, जबकि जो क्यूबॉइडल सेल्स है इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग द एम्ब्रॉय, ये पार्टिसिपेट करेगा टू फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन, जो हम लोग बाद में देखेंगे इसको, एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन। अब मैं इसको फिर दिखाऊं आपको कि यह जो एपीब्लास्ट है, तो दिस एपीब्लास्ट इज नाउ हियर, ट्रोफोब्लास्ट इज स्टिल देयर, ट्रोफोएक्टोडर्म, ट्रोफोब्लास्ट, और इस तरह से जो आई एम नॉट लेफ्ट इन दिस क्यूबॉइडल सेल, दिस आर कॉलुनार सेल। अब ये कॉलुनार सेल में क्या हुआ, तो यहाँ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट यानी यहाँ डीलैमिनेशन हुआ। ये क्या हुआ? डीलैमिनेशन। फॉर व्हाट? डीलैमिनेशन का मतलब कुछ पार्ट का लेमिनेट हो जाना, टूट जाना। तो डीलैमिनेशन जब होगा तो ये डीलैमिनेशन से इस तरह से ये सेल्स का प्रोलिफरेशन होगा, ये प्रोलिफरेशन होगा। और ये प्रोलिफरेशन जो होगा, ये जो ब्लास्टोमियर का इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, ये बनाएगा फर्स्ट जर्मिनल लेयर एंड दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म। तो हमने ये कहा कि फर्स्ट जर्मिनल लेयर, तो फर्स्ट जर्मिनल लेयर एंड दिस इज एंडोडर्म। तो जो हमने एम्ब्रॉयनल डिस्क की बात की थी, इस एम्ब्रॉयनल डिस्क में, और वो भी कौन सा? एपीब्लास्ट में क्या हुआ? डीलैमिनेशन हुआ। तो दिस इज एपीब्लास्ट। यही एपीब्लास्ट कंप्लीट एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन करता है, ये याद रखेंगे। तो कंप्लीट एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन इज डन बाय दिस एपीब्लास्ट। इस एपीब्लास्ट के सेल्स का क्या हुआ? डीलैमिनेशन हुआ, और डीलैमिनेशन से ये सेल्स क्या किए? प्रोलिफरेट किए, और प्रोलिफरेट करके इस तरह से ये चेंज हो गए फर्स्ट जर्मिनल लेयर एंड दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म, दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म। तो ये फर्स्ट जर्मिनल लेयर डिस्कस एंडोडर्म। अब जब अगर मैं दूसरा यानी कि ये जो है फॉर्मेशन हो गया एंडोडर्म का, तो फर्स्ट, अब इसमें फिर हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ मेजोडर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ मेजोडर्म में भी कुछ नहीं, ये समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज द सेल ऑफ दिस। अगेन हियर इज द ट्रोफोब्लास्ट, और ये सेल्स। तो डीलैमिनेशन से क्या बना था? एंडोडर्म। अब ये जो एम्ब्रॉयनल डिस्क है, इसमें दो एंड होते हैं, एक तो सिफेलिक एंड, एक सिफेलिक एंड, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड कॉर्डल एंड। यहां आपको याद रखना होगा कि ये पार्ट जो है, यानी कि द लेयर नियर टू दिस एपीब्लास्ट, later they will change, they will form gut, primitive gut, that is alimentary canal. तो ये पार्ट जो है ये बनाएगा क्या चीज? primitive gut, and that is alimentary canal, and towards this side this will form yolk sac. Yolk sac, it stores yolk. तो ये yolk sac और ये primitive gut. तो towards this embryonal disc, this part will change into this part, and this will change later on the yolk sac, in the yolk sac, and this yolk sac is one of the extra embryonic membrane which stores yolk. फिर हम लोगों ने देखा कि now this
embryonal disc having two ends, cephalic end and this is the caudal end. इस caudal end से ही जो है कुछ cells जो है वो delamineate करेंगे यहाँ से और ये भी proliferate करेंगे in the form of a bunch and these are called mesoderm. तो they are called mesoderm. अगर मैं फिर बात करूं किसकी, एक्टोडर्म की, तो अगेन ये उसी तरह से स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, ट्रोफोब्लास्ट और जो रिमेनिंग सेल्स है एम्ब्रियोनल डिस्क के, नाउ दे विल चेंज इनटू दिस एक्टोडर्म. तो दिस इज द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियोनल डिस्क. तो हमने क्या देखा था कि शुरू में क्या बना था बेटा, ये बना था दिस वन इज एंडोडर्म. मैं ब्लू से दिखाती हूँ, दिस वन वाज द एंडोडर्म. तो ये इस तरह से एंडोडर्म. ये एंडोडर्म and later this mesoderm. तो ये अपना mesoderm, ये जो बना ये mesoderm इस तरह से है. and remaining cells जो है they form ectoderm. तो ये अब proliferate होकर इन लोगों ने क्या बना लिया, ectoderm, something like. So this is ectoderm, mesoderm. तो सबसे पहले क्या बना था, एंडोडर्म, and simultaneously there is the formation of ectoderm and mesoderm, and this is endoderm. तो एक बार मैं फिर आपको बताऊं कि दिस इज द ब्लास्टोफेज. और हमने बताया कि जैसे इम्प्लांटेशन हुआ, what changes we are going to see, the gastrula stage. तो गेस्ट्रुला स्टेज में हमने आपको बताया कि यह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का. और 64 ब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो ब्लास्टोमियर्स के यहाँ है. इसकी कैविटी को गैस्ट्रोसेल कहेंगे और आर्केंट्रॉन कैविटी कहेंगे. और जो टू मेन इवेंट्स हो रहा है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स मींस नथिंग, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएट, यानी ये सेल जो होंगे अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेंगे, स्पेसिफाइड कर लेंगे इनटू दिस 3 जर्मिनल लेयर्स. एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस वी विल सी ड्यूरिंग दिस स्टेज इज द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट. तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो है यह मूवमेंट है ब्लास्टोमियर का, यानी कि ब्लास्टोमियर जो एक्टोडर्म बनाएगा वो ब्लास्टोमियर मूव करके, जैसा हमने बताया ना कि एक्टोडर्म बनाया, ये ब्लास्टोमियर क्या कर रहे हैं, मूविंग तो कर रहे हैं हर जगह. तो जो एक्टोडर्म फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर का मूवमेंट होगा उसको एपिबोली कहेंगे. और जो मेसोडर्म और एंडोडर्म को बनाने के लिए जो ब्लास्टोमियर का मूवमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एम्बोली. और आपको याद रखना है कि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट रिक्वायर्स सो मच एनर्जी बिकॉज इट इज अ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिकॉज हियर इज द अमीबॉइडल मूवमेंट ऑफ दिस ब्लास्टोमियर्स. तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है. फिर हमने आपको बताया कि जस्ट इमीडिएट आफ्टर द इम्प्लांटेशन क्या हुआ कि जो रॉबर सेल्स थे, और आई एम लेटिंग यू बैक कि रॉबर सेल्स जो थे वो कौन से सेल्स थे, वो ट्रोफोब्लास्ट का वो सेल्स जो एम्ब्रियोनल ब्लास्ट से अटैच था. तो उस रॉबर सेल्स का क्या हो गया, डीजनरेशन हो गया. और जो एम्ब्रियोनल ब्लास्ट थे या जो इनर सेल मास थे वो शिफ्ट कर गए एक डिस्क के फॉर्म में. और जब ये डिस्क के फॉर्म में आ गए तो इनमें अब क्या हुआ, हमने देखा ना कि दिस इज द बी. तो दिस पार्ट इज बी. ये इसमें ट्रांसवर्स यानी कि सारे सेल्स जो है एक डिस्क के रूप में आ गए.
सारे सेल्स जो थे एक डिस्क के रूप में आ गए इस तरह से, और तब इनमें क्या हुआ, एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। ट्रांसफर डिवीजन से जो है दो तरह के सेल बने, एक एपिब्लास्ट और दूसरा हाइपोब्लास्ट। तो एपिब्लास्ट ही जो है आप याद रखेंगे कि यही कंप्लीट एम्ब्रॉय का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, और हाइपोब्लास्ट will take participate in the forming of the extra embryonic membrane। मैं अब यहाँ पे जो है लेबल की हूँ इसको, तो यहाँ हमने दिखाया कि ये जो एपिब्लास्ट सेल्स होते हैं, जो बड़े सेल होते हैं, दे आर कॉलमनार एंड दिस इज क्यूबॉइडल सेल। तो और साथ ही साथ अब ये जो एम्ब्रॉयनल डिस्क जो है, यानी कि जो एपिब्लास्ट है, उनमें डीलैमिनेशन होगा, और डीलैमिनेशन का मतलब कि कुछ सेल्स यहाँ से क्या होंगे, टूटेंगे, और ये प्रोलिफरेट करेंगे, ग्रो करेंगे और बना देंगे एंडोडर्म, और वो पार्ट जो नियर टू दिस सेल है, ये फॉर्म करेगा एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज कॉल्ड योग सैक। दिस इज योग सैक। लेटर ऑन जो एम्ब्रियोनल डिस्क के दो एंड है, सिफेलिक एंड और कॉर्डल एंड। कॉर्डल एंड से भी कुछ ब्लास्टोमियर्स के सेल्स जो है वो बंच के रूप में आएंगे एंड दे विल फॉर्म मेजोडर्म, और जो बच गया सेल वो सेल अब पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा किसमें, एक्टोडर्म में। तो इस तरह से एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन हुआ, और ये ही अब क्या हो जाएगा इस गैस्ट्रुलेशन के बाद। तो अब गैस्ट्रुलेशन के बाद जो प्रोसेस होगा उसके बाद, यानी कि तीनों जर्मिनल लेयर्स तैयार हो गए हैं, तो गैस्ट्रुलेशन विल लीड टू दिस ऑर्गेनोजेनेसिस। ये याद रखेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो मैं आपको यही बता दूं एक और भी कि एमनियोटिक कैविटी, एमनियोन और एमनियोटिक फ्लूइड, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये सारा कुछ हुआ, और साथ ही साथ जो स्पेस है ट्रोफोब्लास्ट और डिस्क का, समथिंग लाइक दिस। तो यानी हमने बताया कि ये जो स्पेस है किसका, ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोनल डिस्क का, तो ये स्पेस को ही हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी, और एमनियोटिक कैविटी क्या होता चला जाएगा, ये बड़ा होता चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, एपिब्लास्ट, और एपिब्लास्ट ही तो कंप्लीट एम्ब्रॉय के रूप में चेंज हो जाएगा। तो अब जो एम्ब्रॉय है इसी एमनियोटिक कैविटी पूरा इधर से कवर हो जाएगा, एंड दिस इज द एमनियोटिक कैविटी, एंड दिस एमनियोटिक कैविटी इज फिल्ड विथ दिस एमनियोटिक फ्लूइड। तो दिस एमनियोटिक कैविटी में क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड, और इसी एमनियोटिक फ्लूइड में जो है, ये तो स्ट्रक्चर हमने एपिब्लास्ट का बताया ना, यही तो चेंज हो जाएगा किसमें, एम्ब्रॉय में, एंड नाउ दिस एम्ब्रॉय इज डेवलपिंग इन दिस एमनियोटिक कैविटी एंड फ्लोटिंग इन दिस एमनियोटिक फ्लूइड, जो उसको डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करेगा, एक्सटर्नल जग से प्रोटेक्ट करेगा डेवलपिंग एम्ब्रॉय को। तो दिस एमनियोटिक कैविटी फॉर्म बिटवीन, मैं यहाँ देती हूँ, फॉर्म बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोनल डिस्क। बस इतना आप याद रखेंगे यहाँ से। तो दिस इज कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन। तो द कैविटी ऑफ द गैस्ट्रुला इज गैस्ट्रोसिल और आर्गेन्टिनॉल कैविटी। तो ये सारी बातें याद रखनी है कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी जो है इसी स्टेज में देखा जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म जो है वो किस ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किस टिश्यू में वो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, कौन सा टिश्यू किस ऑर्गन को फॉर्म करेगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर भी जो है इसी स्टेज में देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस गैस्ट्रुलेशन स्टेज एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें आप इसको देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, और अगर कोई डाउट है तो आप जरूर इसको ग्रुप में डालें, पूछें। मैं हट जाती हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।
ये एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है, नॉब जो था, नॉब, यही नॉब चेंज हो गया किसमें? एम्ब्रियोनिक डिस्क में। और नॉब हम लोग किसको बोले थे? जो एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स थे, एम्ब्रियोब्लास्ट उसी को हमने कहा था, एम्ब्रियोनिक नॉब भी, और वही इनर सेल मास। और उसी इनर सेल मास में, इनर सेल मास जो है इसमें स्टेम सेल होते हैं, इनर सेल मास हैविंग स्टेम सेल। So all tissues, organs are formed. तो इनर सेल मास में ऐसे क्या खासियत है? जो पूरे एम्ब्रियो प्रॉपर कोई डेवलप करा दे रहा है, उसमें क्या है? स्टेम सेल है, और स्टेम सेल के कारण ही उस इनर सेल मास से पूरे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। जो भी डाउट हो आप प्लीज यहाँ से डालें, बहुत इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रोला स्टेज। कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इससे काफी ट्विस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप बार बार देखिए और समझिए। ऑल द बेस्ट।